हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो यार आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहा है, आपको पता भी होगा। एंड जो पीसीएम के बच्चे हैं उनके पास सिर्फ आज से 27 से 28 दिन बचे हैं। एंड जो पीसीबी के बच्चे हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 19 या 17-18 दिन और उनके पास बचे, क्योंकि उनका पेपर 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो यार आप सोचो कि आपके पास इतना कम टाइम है, अब आप लोग सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करोगे, क्या करोगे। तो यार आपके प्रशांत भैया हमेशा आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हमने निकलवाया, उसी तरीके से हम लोग आपकी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी निकलवाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको पता चलेगा भाई कि आपको एग्जैक्टली किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों पे नहीं करना है, क्योंकि लास्ट का मोमेंट है, इतना कम आपके पास समय है, इतने कम टाइम में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कुछ बच्चे तो बोर्ड एग्जाम के बाद मस्त हो गए, उनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, शायद उन लोगों को सीईटी एंट्रेंस भी ना देना हो, बट हो सकता है कि बाद में उन्हें पछतावा हो यार कि काश एंट्रेंस एग्जाम दिया होता, क्योंकि बिना एंट्रेंस के आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस में बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलता। और ऐसे बच्चे और ज्यादा परेशान होंगे जब उनके नॉर्मल दोस्त अच्छा खासा थोड़ा सा भी मार्क्स 80 परसेंटाइल भी आएगा ना, और उनसे अच्छा कॉलेज पाएंगे, उनसे कम फीस में पाएंगे, तब इनको थोड़ा सा एहसास होगा कि काश सिर्फ दे दिया होता पेपर, तभी भी मजा आ जाता। बट कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने मस्त प्रिपरेशन करनी शुरू कर चुकी है एंड जिन बच्चों को बढ़िया अच्छे मार्क्स निकालने हैं, बच्चे बढ़िया अच्छे परसेंटाइल निकालने हैं, उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। लेट्स बिगिन गाइस। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। देखो यार, चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यार, अगर आपको पता ही होगा कि जो पीसीएम के जितने बच्चे उनका पेपर 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आज मैं काउंटिंग करूं तो आपके पास 22 या 23 तारीख है जब आप वीडियो देख रहे हो, है ना। और अगर आज से देखा जाए तो 8 दिन यहाँ के, और मुझे लगता है 18 दिन ही भी वहीं के, वहां का उस साइड के भी होंगे। तो आपके पास करीबन मैं पकड़ता हूं मोटा मोटी 25 दिन आपके पास और बचा है ना। मोटा मोटी 25 दिन ही बचा आपके पास। एंड जो पीसीबी के बच्चे हैं तो इनका पेपर 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। एंड अगर इनका 9 अप्रैल से पेपर शुरू है तो 8 दिन उधर के 8 दिन इधर के, करीबन 16 दिन इनके पास और बचे हैं, यानी कि 60 दिन इन बच्चों के पास बचे। अब देखो यार, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले आप ये जानो भाई कि पढ़ना कैसे है यहाँ पर, है ना, क्या चीज पढ़नी है आखिरकार, ये देखो। देखो यार, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई टीचर अगर एमसीक्यूज करवा रहा है तो मैं एमसीक्यूज करूंगा तो मेरे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं कि अगर वो दिन के 20 से 30 एमसीक्यूज ही सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तो भी इससे कुछ काम नहीं चलेगा, है ना। ये बात भी आप ध्यान दो। अगर बच्चे डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है पढ़ने का, ये पहले जानो। सबसे पहली चीज यही होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कुछ चैप्टर थियोरेटिकल होते हैं तो आपकी थियोरी क्लियर हो। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बच्चों वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा करो, ज्यादा आसान है। क्योंकि यहाँ बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे, यहाँ पर फिक्स रहता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, फिक्स है। यहाँ हर चैप्टर से बराबर लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम नहीं किसी का 7 मार्क्स का वेटेज है, किसी का 5 मार्क्स का वेटेज है। जितना आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना फिजिक्स में, उतना ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी क्वेश्चंस बनेंगे। ये बात सोच लो, क्योंकि यहाँ वेटेज वाइज होता है। चलो आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को पूरी की पूरी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फिर जाकर के आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अंत में जाके आप लोगों को टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद अगेन ये साइकिल रिवाइज करना है, ऐसे धीरे धीरे रिवाइज करते जाना है। तब जाके कम से कम मिनिमम अगर आप इनकी 2 साइकिल लगाते हो, 2 साइकिल अगर आप इनकी लगाते हो, तब जाके आप लोगों की पढ़ाई प्रॉपर होती है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ सीधा एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका नहीं होने वाला। आप अगर गलत इस तरीके से सिर्फ कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको बताऊं मैं सच क्या होता होगा, जब तक टीचर एमसीक्यू के क्वेश्चन करवा रहा होगा तब तक आपको सब कुछ समझ में आता है, और जैसे ही टीचर करवा के खत्म, आप लोगों का दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, जो आपको याद है वो भी आपको भूल जाता है। यही आपकी रियलिटी है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो जरा कमेंट में बताओ, हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही रियलिटी है, क्योंकि आपका थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप लोग सीधा एमसीक्यू में जा रहे हो बिना फॉर्मूला याद किए। तो ऐसा ही होना है ना। वो मैं क्या, कोई भी टीचर से पूछ लो, यही बताएगा आपको।
अगर अच्छा टीचर है तो। ये बात आप समझ के रखो। चलो आज बात करते हैं कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए एंड मोमेंट में। देख भाई, मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, या फिर आपकी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले एक ही चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई जो तुमको आता है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चैप्टर तुम्हारा जो है, उस चैप्टर को पहली प्रायोरिटी दो। सेम तरीके से यहां पर भी उस चैप्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि अगर आपका फिजिक्स में सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स आता है तो उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, मिनिमम उसकी डीपीपी सॉल्व कर डालो, उसके टेस्ट सॉल्व कर डालो, उसके जितने भी उससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं पीवाईक्यूज कर डालो, सब कुछ कर डालो उस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन ऐसा मत करो कि जो आपको नहीं आता उसके पीछे आप पड़ गए हो। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जो हमारा सीटी का सिलेबस है, ये क्यों भूल रहे हो कि टोटल आपके 80% जो है वो क्वेश्चंस होंगे 12th से, एंड जो 11th है वहां से आप लोगों के 20% क्वेश्चंस हैं। आप ये क्यों भूल रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप लोग बच्चों 50 क्वेश्चन या 50 मार्क्स की आपकी फिजिक्स है तो इसमें से 40 क्वेश्चन 12th से फंसने वाले हैं, एंड आपके पास सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपके 11th से फंसेंगे। तो लास्ट मोमेंट में अगर इफ बोल रहा हूं, अगर आपका 11वीं का एक भी चैप्टर आपको नहीं आता, बेटा मत कर, क्योंकि यहां पर टोटल 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ। आपको पता है आप उतनी मेहनत जितनी 11वीं के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में लगाओगे वो आपका टाइम वेस्ट है। क्यों टाइम वेस्ट है? क्योंकि एक चैप्टर 15-15 पेजेस का वहां पर है और चैप्टर हार्ड भी है। 11th इज हार्ड एज कंपेयर टू 12th। तो 11th के उन चैप्टर को एक क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करोगे, कहां से हो पाएगा? इससे अच्छा वही मेहनत अगर आप 12वीं में दोगे तो जरा सोचो आप लोग कि यहां पर अगर टोटल मोटा मोटी पकड़ा जाए 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में से यहां पे आपको 40 क्वेश्चंस बनना है। क्या रेशियो आपके सामने बन रहा है? मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पर चैप्टर फंसेंगे। अगर आप कोई भी चैप्टर करके जाओ 3 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, किसी से दो क्वेश्चन फंसेगा। तो आप ही बताओ किसकी ज्यादा प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए? 12वीं के चैप्टर्स की। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पहले बात करते हैं। अब इनके अंदर टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस बनेंगे और 50 मार्क्स आपको मिलना है। और आपका मेन टारगेट बच्चों क्या है कि सिर्फ बच्चों 200 में से 140 के ऊपर भी अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ के निकल गए, आपके 95 परसेंटाइल इजिली बनेंगे, इजिली। और अगर मान लो यही आप 150 प्लस निकल गए 200 में से, तब तो आपके 99 या 98 के आसपास आराम से बन गया। ये बात आप समझ के रखो। तो यहां पर देखो रियलिटी क्या है कि आपकी मैथ्स मान लो यहां पर 50 क्वेश्चन है, फिर बायो के लिए भी बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। तो मैथ्स मान लो 50 क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना कि अगर मान लो आप फिजिक्स की बात करते हो तो देखो यार, अगर फिजिक्स के अंदर मोटा मोटी आप लोग टोटल 12 चैप्टर भी कर लेते हो, 12 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो, 12 चैप्टर कर लेने से आप लोग टोटल अच्छे से 12 चैप्टर करो और हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस तो फंसना ही है। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल भी करके जाते हो तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे। 36 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे और 36 क्वेश्चन में से मैं कहता हूं कि आप लोगों के 35 मार्क्स बनेंगे। एक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाएगा, ये मार्क्स आपके पॉकेट में। आप सिर्फ 12 चैप्टर प्रिपेयर करके जा रहे हो सीईटी एंट्रेंस में, 11वीं को मार दिया गोली, 12वीं के सिर्फ 12 चैप्टर करके जा रहे हो, 3 चैप्टर वो भी छोड़ दिया। सेम तरीके से आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी करोगे, केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग इसी तरीके से 12 चैप्टर करके जाओगे और केमिस्ट्री बहुत आसान होती है एज कंपेयर टू फिजिक्स। अब इसके अंदर भी आप लोगों के 35 मार्क्स डन। देखो बच्चों, इनको मिला करके आपके टोटल हो गए 70 मार्क्स। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप यहां पर आते हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिर्फ 12वीं पढ़ा और 12वीं के अंदर भी आपने सिर्फ मैथ्स 1 पढ़ा एंड मैथ्स 2 पढ़ा,
तो यहां पर आप ध्यान देना कि अगर टोटल ऐसा मैथ्स जैसा नहीं होता, यहां पर बोर्ड जैसा नहीं होता कि 25 क्वेश्चन बनेंगे मैथ्स 1 से, 25 क्वेश्चन मैथ्स 2 से, ये ऐसा नहीं होता। कभी मैथ्स 2 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स 2 से आ जाएगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स 1 से आ जाएगा, ऐसा भी होता है, ये बात आप ध्यान देना। तो एक दो क्वेश्चन तो आगे पीछे रहता ही रहता है, वो फिक्स नहीं मानते। तो मैं कहता हूं मैथ्स 1 में अगर आपने अच्छे से भी 7 चैप्टर है और अगर आपने 4 चैप्टर भी प्रिपेयर किया है, 4 चैप्टर और एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो अगर आपने 4 चैप्टर भी किया तो 12 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करोगे और करेक्ट करके आओगे, क्योंकि 4 ही चैप्टर बोल ही रहा हूं। तो टोटल 24 मार्क्स आपके मैथ्स 1 से बनेंगे। एंड इसी तरीके से 20 मार्क्स अगर आप मान लो टोटल मैथ्स 2 है और मैथ्स 2 में आपने मोटा मोटी, भाई अगर मैथ्स 2 नहीं आती तो आप इंजीनियर बन ही क्यों रहे हो? पहली बात तो यही क्लियर है, छोड़ दो यार सीटी वीटी, बिजनेस करो, पहली चीज तो यही है। अब मैं आपको बता दूं यही रियलिटी है। अब आप देखो जैसे कि मैथमेटिक्स नहीं करोगे तो इंजीनियरिंग बन के भी कोई मतलब आपका नहीं, इंजीनियरिंग करके भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग एबल ही नहीं हो उस चीज के। क्लियर है? मैथ्स 2 नहीं आती तो आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग पहुंच भी जाओगे ना, तुक्का मार के सीटी में फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे। क्लियरिटी है, यही सोच लेना आप लोग, मेरी बात मानो। इंजीनियरिंग अभी जो 12th में मैथ्स है ना, वो बच्चा है इंजीनियरिंग मैथ्स की, ये बात आप सोच लेना, ठीक है। तो जो मैथ्स 2 है ना यहाँ पर, तो मैथ्स 2 के अंदर जब आप जाओगे तो मिनिमम यार 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो करेगा ही करेगा। अब 20 में से तेरे 40 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो अब 40 यहाँ, 24 यहाँ, टोटल हो गए तेरे 64 के आसपास। अब 64 यहां तेरे को मिल गए। अब देखो भाई 70 से तेरे 140 और आप मिनिमम से मिनिमम 134 मार्क्स तो आराम से आपने निकाल लिया। 134 मार्क्स इंड में निकालना मतलब इजिली 94 परसेंटाइल तक चले जाना। सोचो बच्चों, ये लास्ट मोमेंट में आप इतना कर सकते हो सिर्फ अगर आपने 12-12 चैप्टर में भी ध्यान दिया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है इस वीडियो का कि सब कुछ मत खा बेटा, तेरे पास 24 चैप्टर होते हैं पर सिलेबस, पर सब्जेक्ट। फिजिक्स में 24 चैप्टर, केमिस्ट्री में 11वीं 12वीं की मिला के 24 चैप्टर। तुझे सिर्फ 12वीं के 12-12 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री से करना है। एंड तुझे उतने ही मैथ्स 1 से मैंने सिर्फ 4 चैप्टर पकड़ा है। अगर आप लोगों ने मैथ्स 1 के लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिगो, एंड अगर आपने ट्रिगो कर लिया तो वेक्टर भी हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत डेंजर होता है, तो वो उसको आसान मत समझना सीटी एंट्रेंस के लिए। एंड देन उसके, क्योंकि जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। जितने भी जेईई वाले बच्चे होंगे ना, इनकी भी औकात निकल रही होगी अब सीटी की प्रिपरेशन में। इनको लगता रहेगा सीटी चिंदी चीज होती है, वो समझ में आ रहा होगा इनको भी, बहुत उड़ते हैं। और जो अभी भी कॉन्फिडेंस में होंगे ना, रिजल्ट इनको बता देगा कि रियलिटी क्या थी, ये सोच लेना। तो ये आप ध्यान दो। मैथ्स 2 बहुत ही गजब चीज है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन वहां से बनेंगे यानी 8 मार्क्स। एंड देन आपका डिफरेंशिएशन है, वहां से आपके बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, कर लो वहां से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इन सब की ट्रिक्स होती हैं और यही ट्रिक्स हम लोग सिखा रहे होते हैं अपने बैचेस के अंदर बढ़िया अच्छे से। तो वो सब आप पढ़ोगे, इस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। इतना करके अभी आप आराम से 94 परसेंटाइल जा सकते हो। और अगर आपका लक साथ दे दिया तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वैसे भी पेपर में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का, जो आता है वो तो करोगे ही, जो नहीं आता उसको भी सॉल्व करके आओ, ये बात आप ध्यान दो। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा फायदा है। सेम तरीके से अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो यार अभी और भी बताऊंगा, रुक जाना कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ना, सारे बच्चे रुको। तो बायोलॉजी की अगर बात करूं तो इसमें से 11वीं और 12वीं के सिलेबस में 12वीं के अंदर 15 चैप्टर और 11वीं के अंदर 4 चैप्टर, टोटल 19 चैप्टर है। इसमें से आएंगे आपके पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। यानी कि बायो वाले बच्चों को ऐसा नहीं सोचने का कि मैं सिर्फ 12वीं पढ़ के चला जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 11 चैप्टर, 4 चैप्टर है ना 11वीं के, यहां से हर एक चैप्टर से आप लोगों को मिनिमम 4 क्वेश्चन फंसेगा 11वीं से भी। यानी कि आपको 11वीं की बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एंड जो यहां पर टोटल हमारे 15 चैप्टर हैं, यहां से तो 3-4 क्वेश्चन बनना ही बनना है, मिनिमम बनना ही बनना है, ये बात आप समझ लो। तो बायोलॉजी के केस में 11वीं एज वेल एज 12वीं दोनों की बायो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यहां पर आपके पास कोई, क्योंकि भाई टोटल ये जो 11वीं है ना, ये अकेला 20 क्वेश्चन लाएगा, 20 क्वेश्चंस, और उसके पास सिर्फ 4 चैप्टर ही है 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं तो कहता हूं 4 भी काहे को रे बाबा, 5 क्वेश्चंस बनेंगे आपके 11वीं से, हर एक चैप्टर से। और यहां पर आपके पास 15 है, तो 15 चैप्टर 12वीं में है और वहां से बनेंगे 80 क्वेश्चंस,
क्योंकि 80% सिलेबस है ना 12वीं का, तो 80 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। अब 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 चैप्टर ही है, यहां पर भी 5 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन। लेकिन यहां पर वेटेज की हेरफेर बहुत होती है, किसी किसी चैप्टर से ना 6 क्वेश्चन बनेगा तो किसी से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर ऐसा भी हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको जो बता रहा हूं उस पर ध्यान से दो कि कौन से चैप्टर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है। देख भाई तुझे एक बात बताता हूं, जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 है, यहां से तगड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तगड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत आसान लेवल के होते हैं, है ना। यहां से अगर आपने सिर्फ ये 4 चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ा था ना, तो इजीली आप लोग इनमें से 20 क्वेश्चन आराम से निकालोगे और आपको 20 मार्क्स यहां से बनेंगे। फिर बात करते हैं, जरा आ जाओ आगे की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन 12वीं के आएंगे। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूरे पीवाईक्यू ही अपनी अचीवर्स बैच में करवा दिया, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। देन उसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका बचता है 6, 7, 8, 9 और 10, यहां से तगड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि यहां से आप अकेले 5 में से 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 25 मार्क्स आपके यहां पे डन। तो देखो 20 मार्क्स यहां पर, अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से, आपको लगता होगा ना कि बोर्ड एग्जाम में 11वां 12वां 13वां 14 15 चैप्टर बहुत आसान हुआ करते थे, यहां पर आपको एग्जाम्पल और टेबल याद करना पड़ेगा। और यहां पे अगर ये जीके जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने इन चैप्टर में से डायरेक्ट अगर आपने टेबल याद किया है या आपने सीधा लर्निंग कर रखी तो ही कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम थोड़ी ठोक के कुछ भी लिख देगा, ऐसे नहीं होता है। तो जो बता रहा हूं ध्यान देना, तो इनमें से आपको ये याद ही करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। हर एक, तो क्या करने का, इन सारे चैप्टर के हर एक टॉपिक के एग्जांपल याद कर लो और 11वें चैप्टर का सारा टेबल याद कर लो, बस आपका काम फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 12वें चैप्टर में भी एक ही टेबल दिया हुआ है, वो पैलिंड्रोम वाला, ध्यान देना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, उसके लिए कौन सी पैलिंड्रोम यूज होती है, तो वो वाला टेबल भी याद कर लेना, आपका काम फिट हो गया। तो यहां से आप नहीं करके भी ना 20 मार्क्स आप यहां से निकाल लोगे। यहां से 25 क्वेश्चन है, इसमें से मैं कहता हूं 10 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर ही लोगे, 10 यहां से, 20 यहां से, 30 और 20 मार्क्स यहां से 50। आप देखो बायोलॉजी में इजीली नॉर्मल पढ़ के 12वीं का सिर्फ 50 मार्क्स निकाल लिए, और गलती से अगर आपने 11वीं के 2-3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिया तो आप लोगों के और यहां पर मार्क्स 15 ऐड ही होने, 65 यहां से बन गए। और फिजिक्स केमिस्ट्री सेम मेथड है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम मेथड है, वहां से आपके 70 मार्क्स बनना ही बनना चाहिए। 12 चैप्टर भी आपने अगर कर लिया तो हो गया आपका काम, 70 वहां से 60 यहां से, यहां भी आपका 134 140 बन गया। लेकिन बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं चैप्टर तक आपको बता दिया कि कहां से किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। तो कभी भी इकोलॉजी के जो आसान चैप्टर हैं इनको आसान ही समझो, बस इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, लाइक टेबल, एग्जांपल्स, यही 2 चीज आपको रट्टा मारनी है। अब चैप्टर 11वां के अंदर जितने भी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए माइक्रोब्स कौन सी यूज होते हैं, फंगाई कौन सी, प्रोटोजुआ कौन सी, बैक्टीरिया कौन सी यूज होती है, जब मैंने अचीवर्स बेस में इस चैप्टर को पढ़ाया ना, मैंने उसी लेवल में आपको सिखा के दिया है। जब आप पूरा वीडियो वहां पर देखोगे, अभी भी जाकर रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये इसी तरीके से पढ़ना है। देखो बच्चों यार, अंधे तरीके से पढ़ के आपको आगे नहीं जाना है, आपको एंट्रेंस के लिए सटीक पढ़ना है, यही चीजें सिर्फ पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है। आपको यहाँ ना डेफिनेशन याद करना होता, ना आपको मैथमेटिक्स में बड़े बड़े ऐसे सॉल्यूशन करने होते, तो बहुत आसान होता है एंट्रेंस। बस वो चीज हमें जाननी होती है कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज पे आपको फोकस करना होता है, ये बात आप समझ के रखना। तो गाइज ये था पूरा प्लानिंग। अब बच्चों देखो, आपको सोचता है, सो अब मैं आपको लास्ट पॉइंट में एक चीज बताऊंगा कि कौन सी किताब आपको, कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो पहली चीज, तो अगर आपने बुक खरीदा नहीं है तो एक बात ध्यान दो कि पीसीएम की बुक अगर अब खरीदने जाओगे तो मिनिमम 1500 से 2000 रुपए की आएगी, जो कि मैं बोलूंगा बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत करो। सेम तरीके से आपकी पीसीबी की भी बुक इतने ही रेंज में जाएगी, तो पैसे प्लीज बर्बाद मत करो। आपको क्या करना है पहले वो तो देखो। आपको चाहिए वीडियो लेक्चर, सबसे पहली चीज वो। आपको चाहिए कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जितना, अब कॉन्सेप्ट में भी ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे बोलेंगे अगर हम लोग ने कुछ खरीदा तो हमको पूरा पढ़ना है। अरे घंटा पूरा पढ़ना है, बोला ना 12 चैप्टर सिर्फ कर, पहले वही करना भाई, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट और थियरी पे ध्यान दो सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, डीपीपीस को सॉल्व करो डेली। 20 से 30 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना है, 20 क्वेश्चन भी किया तो बहुत है। फिर उसके बाद आप लोगों को टेस्ट या तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे
तब जाके आपको कुछ ना कुछ यहां पर, ये दोनों तभी कर पाओगे जब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा एंड प्लस आपकी पूरी की पूरी फॉर्मूला याद होगी, तभी जाके आप लोग, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो या बायो के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भी काम हो जाएगा। तब फिर जब पीवाईक्यू हो जाएगा तब आप लोगों को टेस्ट देना है। अब टेस्ट भी आपका मान लो ऐसा थोड़ी है, मान लो आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर आता है तो मैग्नेटिज्म का टेस्ट दोगे ना, क्या पूरी फिजिक्स का पेपर दोगे? पूरा फिजिक्स दोगे तो फेल हो जाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, बोलोगे मेरे से नहीं होता, छोड़ दो सीईटी। आप गलत इंसान से फिर पढ़ रहे हो। चैप्टर वाइज आप टेस्ट देने की कोशिश करो, जिस चैप्टर को पढ़ा उसी चैप्टर का टेस्ट दो, क्लियर आपके हाथ में रिजल्ट, हाँ ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है। तो इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। और यही अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में हमारी बैच के बारे में बताऊंगा। यही सेम चीज हम लोग अचीवर्स बैच 3.0 के अंदर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक। मैं आपको बच्चों बता दूं कि अचीवर्स बैच के अंदर अभी तक सभी का सिलेबस बता देता हूं। फिजिक्स के अंदर करीबन 12 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ा के हो चुके हैं। केमिस्ट्री के अंदर तो मुझे लगता है कि पूरा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना 1 से लेकर के पूरे 6 चैप्टर खत्म, और केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, उसके अंदर 10 से लेकर के पूरे 15 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 11वीं के कुछ चैप्टर बचे हैं। मैथ्स के अंदर अगर देखा जाए तो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में, मैथ्स 1 के अंदर हमारा ना अभी वेक्टर चल रहा है, वेक्टर चालू है, और मैथ्स 2 के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब हो गया, इंटीग्रेशन ही चल रहा है, जिसमें से चैप्टर 1, 2, 3 एंड 7 और 8 खत्म हो चुका है। बायो के अंदर बात किया जाए तो बायो के अंदर चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक हमारा पूरा खत्म हो चुका है, और चैप्टर मतलब समझो कि बायो के अंदर बचा क्या है, तो एक्सेप्ट पूरा 9वां और 10वां पूरी बायो हमारी कंप्लीट है, समझ लो। यानी कि अभी कंप्लीट नहीं है, 28 तारीख तक हो जाएगी, 28 तारीख तक पूरा प्लान मैंने कर भी दिया, तो इतना सिलेबस हो चुका है। लेकिन एक चीज अच्छी है, यानी कि हमारा सिलेबस जो है मोटा मोटी 70% सिलेबस आज की डेट में डन हो चुका है पढ़ा करके। अब जिन बच्चों ने यहां से पढ़ा है वो तो उनसे बहुत आगे हैं, जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये ध्यान देना। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप लोग ने इस बैच के ऊपर जाके परचेस करते हो, मैं प्राइजेस भी बहुत कम करने वाला हूं, चिंता मत करना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं प्राइजेस कम कर दूंगा बैचेस की, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस 70% हुआ है, तो अच्छा खासा मैं आपको अच्छा खासा ऑफर दे सकता हूं। तो ये सब में से सारा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, मैंने बोला ना जो चैप्टर आपको अच्छे से आता हो उसी चैप्टर को एक बार वीडियो देख लेना, और बाकी आपको ये सारा कंटेंट में हेल्प करेगा, पीवाईक्यूज, डीपीपी, कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, ये आपकी मदद करेगी, ये बात आप ध्यान देना। तो चलो आ जाओ, आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऑफर लाना चाह रहा हूं कि देखो यार, 1500 रुपए का आपको अभी तक पीसीएम एंड पीसीबी मिला करता था, एंड जो पीसीएमबी था वो सारे बच्चों ने करीबन 1900 रुपए भर के लिया था। 1 मार्च को 70% सिलेबस बढ़ा के हो गया इस क्रैश कोर्स में। एकदम बवाल चीज है भाई, बवाल चीज है, बता रहा हूं कसम से, बहुत अच्छी बैच थी ये, और पढ़ रहे हैं बच्चे बड़े मजाक, एकदम मजाक मस्ती में, खेल खेल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब मैं सोच रहा हूं कि ये सारे कोर्सेस 99 मतलब 999 रुपीस में कर दूं, मतलब कि आपको ना 999 में या तो पीसीएम ले लो या तो पीसीबी ले लो, एंड 1500 रुपीज में पीसीएमबी ले लो। तो जो कोर्स मैं सोच रहा था, जो कोर्स 1900 का था उसको 1500, और जो कोर्स 1500 रुपए का था वो 999 का हो जाएगा, 1-2 रुपए आगे रहेगा तो 1000 हो जाएगा, और क्या होगा, समझा कि नहीं समझा? तो ये मैं आपके लिए ऑफर लाना चाहता हूं, अगर आप सब रेडी हो तो बता दो, मैं आप लोगों को ये ऑफर इनेबल कर दूंगा कल परसों से ही, या आज से ही कर दूंगा, आप जाके देख लेना, है ना। एक बार बस मुझे बता दो तो आपका काम सारा फिट हो जाएगा। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। तो यार वही चीज है कि आपको सब देखना कहां है, तो सबसे पहले वही आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है न्यू इंडियन एरा ऐप, न्यू इंडियन एरा ऐप, और इस ऐप के अंदर आपको जाना है, ऐसे दिखेगा, यहां पर नीचे स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर सेक्शन में क्लिक करोगे आपकी बैच दिखेगी, पीसीएम, पीसीबी जो भी आपको चाहिए क्लिक कर दोगे, और जब क्लिक करोगे तो यहां पर आप आओगे नीचे तो यहां पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहां पे आप क्यूआर कोड से पेमेंट डन कर सकते हो, किसी के भी फोन से आप स्कैन करो, पेमेंट करो, तुरंत आपकी बैच चालू हो जाएगी, तुरंत आपके पास टेस्ट, डीपीपी, फॉर्मूला सब अनलॉक हो जाएंगे। यहां पर आपको यहां पर कंटेंट सेक्शन दिखेगा, इसी में आपको क्लिक करके सारे लेक्चर देखने होंगे, बस इतना आसान है पढ़ना। हम तो बच्चों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं,
एकदम मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट बोला जाए तो ये होता है कि जैसे आपका सीटी में क्वेश्चंस आते हैं या टेस्ट होता है, उसी तरीके से हम भी यहां पर टेस्ट आपका लेंगे। इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, ये बात आप समझ लो। तो सीईटी बूस्टर एक हम छोटी सी सीरीज लेके आ रहे हैं टेस्ट की, इसके अंदर सिर्फ टेस्ट होगा, ओनली टेस्ट होगा। ये भी आप लोग हमारे ऐप के अंदर देख सकते हो, ये भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसके अंदर बच्चों ना आपको पूरा टेस्ट मिलेगा, लाइक आपको फुल लेंथ एंड आपको यहां पर जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ये आपको दोनों मिलेंगे, फुल लेंथ एज वेल एज चैप्टर वाइज दोनों मिलेंगे टेस्ट आपको, ठीक है। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से मिलेगा, पूरे पीसीएमबी का मिलेगा ये। अब ऐसा मत बोलना कि भैया मेरा तो सिर्फ पीसीएम है तो मैं सिर्फ पीसीएम का लूंगा, नहीं, हमने एक ही बनाया, उसके अंदर सब मिलेगा। आपको बायोलॉजी मन नहीं देनी तो बायो के फोल्डर को इग्नोर कर देना, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स देना, और क्या है ना, ऐसा रहता है। अगर आपको मैथ्स नहीं चाहिए तो आप पीसीबी दे दो, मैथ्स के फोल्डर को इग्नोर कर देना, ऐसा रहेगा। टेस्ट के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आपको इसके साथ हम लोग फॉर्मूला भी दे दें, और तो और सारे चैप्टर की शॉर्ट समरीज भी दे दें, शॉर्ट समरीज भी दे दें, और तो और इसमें सारे चैप्टर का पीवाईक्यूज भी आप लोगों को हम प्रोवाइड कर दें, और तो और आपको इसके साथ नोट्स भी आप लोगों को दे दें। तो नोट्स, शॉर्ट समरी, फॉर्मूला शीट पूरा प्लस इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग चारों सब्जेक्ट का ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो ये जल्दी ही आप लोगों को आएगा, आपको दिखेगा भी बैनर के अंदर, आप जाओ बढ़िया देखो, 99 परसेंटाइल अश्योर करो, एंड ये सारी फैसिलिटीज आपको न्यू इंडियन एरा की तरफ से मिल रही है। तो जाओ बढ़िया अच्छे से एंजॉय करो, इन सब चीजों का फायदा उठाओ। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो के बारे में, जिससे कि हर एक दोस्त आपका पढ़ सके और उसको भी मदद मिल सके। बस कुछ करना नहीं है, इस वीडियो की लिंक को कॉपी करो और व्हाट्सएप की स्टेटस में रख दो, अपने आप सारे बच्चे पढ़ लेंगे जिसको पढ़ना होगा, है ना। और इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगा देना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही होगी, है ना, @prashant_T9, prashant_T9। तो जाओ फटाफट मुझे यहाँ पर फॉलो करो, और बढ़िया यहाँ पर जाकर के स्टोरीज भी लगाओ बढ़िया अच्छे से, है ना, अच्छा लगेगा हमें भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट में बताना कि कितने बच्चे एक्साइटेड हो फॉर दिस। अगर आप बोलोगे तो मैं ये आप लोगों के लिए करके दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस। अपनी पढ़ाई करते रहो, कभी भी हार मत मानना, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आपका न्यू इंडियन एरा, आपके प्रशांत भैया आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट। We'll be right back.